हम क्यों कह रहे हैं कि भाई सेठ जी खिला रहे हैं या फलाने जी खिला रहे हैं या फलाने सिंह खिला रहे हैं? उसका कैसे हो गया? कब उसने ले लिया? कब उसने पट्टा बना लिया? मेरे मन मन सो मेरी भाषा तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हिंदी भाषा मातृभाषा है। वैसे मारवाड़ी भी मैं शिखर शेखावत का बोल लेता हूँ, पर इधर का जयपुर का तो इंडे उंडे भाषा है। समय दो दो कोस में भाषा बदलता है कि नहीं? पर हिंदी भाषा शुद्ध मातृभाषा है और इसमें जो कथा आनंद आता है, अपने लौकिक मातृभाषा में भी आनंद तो आता है, परंतु मेरा अभ्यास नहीं है। आपको समझ में तो आ रहा है सब? पर बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा, इसको समझना जरूरी है। कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या लिखा है? कि मोहि कपट छल छिद्र। इस प्रकार से बर्तन में छिद्र हो, चलनी हो तो उसमें अमृत नहीं टिकता है। उसी प्रकार के से जिसके हृदय रूपी भाव में यदि छल कट रूपी छिद्र उसमें पड़े हो तो आप कितने ही कथा सुनो तो फिर कुछ टिकने वाला नहीं है। ध्यान रखना, ये बर्तन हमारा कैसा है। पर बिन पेंदी का लोटा भी नहीं होना चाहिए। फल यदि पका हो, एकदम पीला हो, तो इसका मन नहीं चलता। आम के सीजन में एकदम बढ़िया हाफूस केसरिया शास्त्र सार स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणं गता। 6 प्रश्न अब मैं हिंदी में समझाऊंगा, तो श्लोक में था संस्कृत में। किम श्रेय, पहला प्रश्न, हे गुरुदेव मनुष्य का कल्याण का मार्ग क्या है? मनुष्य का श्रेयस्कारी साधन क्या है? मनुष्य का जीव का कल्याण, श्रेय यानी कल्याण किस बात की हो, ये मार्ग बताइए। पहला प्रश्न। शास्त्र सार, दूसरा शास्त्रों का सार क्या है? हमारे हिंदुओं में ही ऐसा है जिसमें अरे लाखों शास्त्र है। हनुमान चालीसा से लेकर महाराज कितनी चालीसा है? शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, भानु चालीसा और सब चालीसा है। और उसके बाद में 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण। हाँ कितने हैं? और उनकी संख्या नहीं है, कितने उनका सार क्या है? वो सब क्या कहना चाह रहे हैं? सबका ध्येय एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है, बस सफर करने का साधन फर्क है। कोई साइकिल में यात्रा कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल में यात्रा कर रहा है, कोई 4 पहिए पर यात्रा कर रहा है, कोई रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है, कोई हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है। बस यात्रा करने का तरीका, साधन अलग अलग है, बस पहुंचना तो एक ही जगह है। इसका सार क्या है? पहुंचना क्या है? और महाराज तीसरा प्रश्न, कहा स्व अवतार प्रयोजन। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? और चौथा प्रश्न है किम कर्म, मनुष्य को क्या करना चाहिए या भगवान अवतार लेकर करते क्या है? केवताराश्च। पांचवा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंत
कितने उनमें से मुख्य तात्पर्य अवतार हैं। और हमारा छठा प्रश्न है धर्म कम शरणं गता। भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना के लिए जो भगवान अवतार लेकर जब जाते हैं सुधाम, साकेत धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, जब परमात्मा अपने धाम को निधाम को जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है? 6 प्रश्न किया है और ये 6 प्रश्नों के बाद में श्री सूर्य जी महाराज ने सुंदर अपने गुरुदेव का ध्यान किया, अभी तक नहीं किया। सूर्य जी ने सनकादि ऋषियों का प्रश्न का उत्तर दिया। जब ये मुख्य 6 प्रश्न सोनक जी ने किया तो महाराज सूर्य जी अपने गुरुदेव का चरण वंदन करने लगे। अब जो प्रश्न दिया जाएगा अब मेरी बस की बात नहीं है, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी अब उस रस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुदेव का वंदन किया है। कोई भी कार्य करो पहले गुरुदेव, गणेश वंदन के बाद में गुरुदेव का वंदन किया जाता है। हर व्यक्ति को 5 मंत्र जाप किया जाता है। 5 मंत्र सबसे पहले गणेश मंत्र जाप करना चाहिए। ओम गणपतये नमः। उसके बाद में गुरु का मंत्र करना चाहिए, गुरु मंत्र ओम हुम गुरवे नमः। तीसरा मंत्र गायत्री मंत्र करना चाहिए। और चौथा मंत्र जो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है, राम मंत्र हो, कृष्ण मंत्र हो, जो तारक मंत्र है उसको करना चाहिए। और 5वां मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, जो भक्ति के दाता है। वैष्णवानां यथासंग। पर ध्यान रखना, पुरुष को तो ओम नमः शिवाय जाके जप करना चाहिए और माताओं को ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय। माताओं को जाप करें, माताएं तो ओम शिवाय नमः कहकर, और पुरुष लोग ओम नमः शिवाय कहकर जाप करें। ऐसा विधान महापुरुषों ने बताया है। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, जैसे जैसे साथ होता है ना तो फिर घर याद आने लगता है। देखो सबसे पहले हमारे बुजुर्गों को याद आ रहा है, पक्का तिजोरी में माल जमा हुआ है। चिंता है कहीं कोई बहुरा नहीं दे, चाबी घुमा ना दे, क्योंकि कथाएं तो बहुत है पर समय बहुत कम है। इतनी सी जिंदगी, कितनी है? बस इतनी सी जिंदगी। इतनी सी जिंदगी में हमको इतना चाहिए। अब बताइए, इतनी सी जिंदगी में हमको इतना सा चाहिए, कैसे मिलेगा भैया? ना, मिलने वाला नहीं है। जो तकदीर में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। तो महाराज समय भी कम है, इसलिए कथाएं भी बहुत है। कितना समय? नैति नैति नेति नेति कहकर शेष और वेद भी थक गए, ऋचाएं थक गए, फिर भी भगवान का गुणानुवाद नहीं हो सका है। और भागवत का मूल पाठ भी साथ में चल रहा है। इसलिए जो भी हमको मिले सुनने को उतना ग्रहण करें। तो ये सुदेव जी कौन है? श्री राधा रानी जी के द्वारा पालित तोता। गोलोक धाम में श्री राधा कृष्ण भगवान विराजते हैं। राधा रानी जी ने वहां पर एक तोते को पाला है। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? राधा रानी जी से कहा, हे किशोरी जी, मुझे ब्रजधाम वृंदावन में जाकर लीला रचनी है, तुम भी मेरा साथ दो।
किशोरी जी ने हाँ बोली, तैयार हो गई। अब यह बात उस तोते को सुनाई दिया, मालूम पड़ा। अब महाराज तोता निराश हो गया। सुबह सुबह जब किशोरी जोशी राधा रानी जी तोते को क्या बात है, जब तोते को महाराज कुछ खिलाने के लिए आए, गोद में लिया मिठो, तो महाराज तोता उदास था, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। राधा रानी हाथ फेरते हुए माँ का वात्सल्य रूपी हाथ जब सिर में फिरता है तो महाराज क्या होता है, एक छोटी सी हंसी वाली बात कहते हैं, जब एक माँ छोटे बच्चे के सिर पर हाथ फेरता है तो महाराज उसके बाल उग जाते हैं, और जब धर्मपत्नी पति के सिर पर हाथ फेरती है तो फिर बाल उग जाते हैं। बोलो भगवान की भाई भाव है। और किशोर जी ने पूछा, बस पुत्र बेटा तू इतना उदास क्यों है, क्यों रो रहा है? तो तोता ने रोते हुए कहा, माँ हे किशोरी जी, हे मेरी प्राण प्यारी, हे मेरी राधा रानी, हे मेरी, मैंने सुना है कि आप भगवान प्रभु कृष्ण के संग में ब्रज में अवतार लेकर मिलान करने जा रहे हैं, तो आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? मुझे कौन प्यार देगा, मेरा कौन स्नेह करेगा, पालन पोषण करेगा? मेरी भी इच्छा है कि आपके संग में मैं भी जाऊंगा। तो राधा रानी जी को मां को दया आई और मां ने कहा, ठीक है पुत्र तोता मिठू, जब मैं भगवान के संग में जाकर ब्रज में लीला करूं तो उन लीलाओं का व्याख्या प्रचार आप निमित्त करके संसार में प्रचार करना सुखदेव के रूप में। तो वही तोता सुखदेव के रूप में अवतरित होकर श्रीमद् भागवत का प्रचार करते हुए पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं। बोल श्री सुखदेव भगवान की। कैसे जन्म हुआ आप सब लोग जानते हैं, वेद व्यास की धर्म पत्नी के उदर से सुखदेव जी का जन्म हुआ है। महाराज एक दिन देवर्षि नारद जी आए हैं कैलाश पर्वत पर। देवर्षि नारद जी महाराज कैलाश में भ्रमण कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 पद्मी नारायण 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 पद्मी नारायण नारायण देवर्षि नारद जी कैलाश में पहुंच गए। नारद नाम सुनते सबका सबके मुंह में एकदम मिठास आ जाता है, हंसी आ जाती है। नारद देव दर्शन। थोड़ी देर के बाद में भगवान शिव का अवतार हो रहा है, आप यहीं बैठेंगे, भगवान शिव आएंगे और भगवान शिव क्या कर रहे हैं, कैलाश में भजन कर रहे हैं, समाधि स्थित है भगवान। कहा नारद जी बहुत दिन हुए आपका दर्शन नहीं हुआ, आप दिखाई नहीं देते हैं, क्या करें? नारद जी ने कहा कि माँ बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव।
भगवान शंकर को नंदी किसका बंदी जय हो भगवान शंकर का सुंदर हाँ आराम से बैठ जाए अभी भगवान आ रहे हैं पर सुंदर कैलाश में भगवान आनंदी के ऊपर सवार होकर नृत्य कर रहे हैं और मां पार्वती भी वहां पर सेवा में है। देखिए सुंदर भगवान शिव का हाथी का दर्शन करते हुए सभी लोग भगवान शिव का स्तुति करेंगे, वंदन करते हुए आनंद लेंगे। जय हो। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जब नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जब नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जब नमः शिवाय।
सुंदर चर्चा कर रहे हैं और देवर्षि नारद जी मां पार्वती के कान में ऐसा मंत्र देते हैं कि मां आपको मालूम नहीं भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी मुंडों की माला। मां पार्वती ने कहा कि ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं। कहा फिर क्या आपसे प्रेम करते हैं, जो बात आपसे बताया ही नहीं, इसका मतलब भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते, दिखावा करते हैं। ऐसा कहकर नारद जी चल पड़े। अब तो माताओं के मन में बस थोड़ी सी बात होनी चाहिए। तो महाराज माँ पार्वती उदास हो गई, भोले बाबा आए हैं। भोले बाबा ने कहा क्या बात है। माँ पार्वती ने कहा कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी माला है। तब उन्होंने कहा यही तो हमारी और तुम्हारी प्रेम की निशानी है। हे पार्वती, तुम जब जब जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होती हो तब तब मैं तुम्हारे विरह में पागल होकर तुम्हारे सिर को ही अपना गले का हार बनाकर मैं मुंडों की माला पहन लेता हूँ। माँ पार्वती ने कहा प्रभु अच्छा आप, मैं तो बार बार जन्म लेती हूँ और मरती हूँ, पर आप अजर अमर हैं, आप अमरनाथ बने हुए हो। बोलिए अमरनाथ भगवान की। और मैं बार बार मरती हूँ, क्या बात है, आपने ऐसी कौन सी अमर जड़ी बूटी पान किया है। तब भोले बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, इसीलिए मैं अमरनाथ बन गया हूँ। कहा भोले बाबा मुझे भी वो अमरनाथ की अमर कथा सुनाइए। तब सुंदर गुफा में लेकर, अरे भैया मेहंदी बाबा, ओ लंकेश्वर भगवान की। तो सुंदर अमर कथा के लिए भोले बाबा माँ पार्वती को लेकर जाते हैं। डमरू बजाया है, कहा यहाँ पर कोई भी जीव नहीं रहे। डमरू बजाया, गुफा से सारे जीव जंतु उड़कर चले गए, पर एक तोते का घोंसला था, यहाँ पर तोता ने अंडा दिया था जो आज कल में ही बच्चा होने वाला था। उसमें से महाराज वो अंडा जाए कैसे। जो अमर कथा जैसे भोले बाबा ने प्रारंभ किया, कहा देवी हुंकार भरते रहना। ठीक है, समाधिस्थ होकर भोले बाबा अमर कथा का पाठ कराने लगे। महाराज उस अमर कथा के प्रभाव से उस अंडे से तोता प्रकट हो गया और भोले बाबा के पीछे जाकर वो तोता अमर कथा का पान करने लगा। और महाराज माँ पार्वती को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। माताओं को जल्दी से झपकी आ जाती है, जब तक बात कर रहे ठीक है, नहीं तो आंखों में झपकी आ जाती है। माँ पार्वती को झपकी आ गई, सो गई। सो इधर तोता ने देखा यदि हुंकार बंद हो जाएगा भोले बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। सो तोता ही हुंकार भरने लगा। जैसे ही अमर कथा विश्राम हुआ, भोले बाबा ने जयकार भरी, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए श्री भागवत भगवान की। हर समय में माँ पार्वती की नींद खोली। माँ ने कहा प्रभु मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो सो गई थी, आप मैं कथा से वंचित हो गई, क्षमा करना। भोले बाबा ने कहा फिर यहाँ हुंकार कौन कर रहा था। देखा तोता। भोले बाबा ने कहा कि इस तोता ने मेरे पीछे बैठकर मेरी अमृत अमर कथा का चोरी किया है। हाँ मैं इसको छोड़ूंगा। देखो कथा सामने बैठकर, ये बराबर ही मैं बैठ कर। तो भोले बाबा ने हाथ में त्रिशूल लिया, तोता का पीछा करना प्रारंभ किया। तोता उड़ता हुआ वेद व्यास जी की पत्नी सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा रही थी। सो जमुआई आई, तोता मुंह के अंदर से प्रवेश होकर गर्भ में जाकर बैठ गया। 12 वर्ष तक वो तोता वेद व्यास जी की धर्मपत्नी के उदर में रहा। और 12 वर्ष के बाद तो वेद व्यास जी ने जब महाराज निवेदन किया तब माँ के गर्भ से अवतरित हुए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करके जयकार किया है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मै। ऐसे
सद्गुरुदेव जो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आइए एक सद्गुरुदेव भगवान का स्तुति में आनंद से मोर होते हुए गुरु करे सोय सात दीप नो खंड में भैया गुरु से बड़ो न कोई। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। जब ताली बजाते रहेंगे आप लोग हाथ उठा करके सद्गुरुदेव भगवान ही हमारी मैया को नौका को पार लगाते हैं। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
दुनिया की उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। मेरी माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरी माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं। और व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के सुख दुख जीवन नाथ आप हो, सुख दुख जीवन नाथ आप हो। या जग के बलिहारी जाओ, या जग के बलिहारी जाओ। मेरी माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ की बिहारी तेरी आरती। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि होवे बलिहारी जाओ, माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरी माँ की बिहारी तेरी आरती। माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं। जैसे में ओंकारा बोले हरि सिर ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरि ओ हरि आनंद चतुरानंद पंचानंद राधे, बोले पंचानंद राधे। और वज्रासन करुणासन, हंसासन करुणासन, सर्वांग सारे। ओम हरे 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 महादेव। और दो भुज चार चतुर भुज, स्वामी दस भुज से सोहे। रूप ने लगता शिव जी का, रूप ने लगता प्रभु मन मन होने। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला पुष्पमाला रुद्रमाला धारी, बोले रुद्रमाला धारी। चरण मृग मत सोए, चरण मृग मत सोए, बोले सुररारी। ओम हरे 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 महादेव। जगत सुलगता, बोले जगत सुलगता। और जग कर राज
बोलिए शंकर भगवान की जलेनाथे हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयं मे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो मे श्रवणो ददातु जय जय श्री राम। किससे?